एयरफोर्स की तैयारी करने वाले धुरंधरों, बलून मैथ्स वर्ड 3 एयरफोर्स की तैयारी करा रहा है और बलून मैथ्स वर्ड 1 सीबीएसई बोर्ड 9, 10, 11, 12 एकेडमिक लेवल के लिए है। बलून मैथ्स वर्ड 1 सीबीएसई के लिए है। अगर आपका कोई जान पहचान का सीबीएसई बोर्ड का होगा, चाहे वो 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो, तो उसको आप बताइएगा कि बलून मैथ्स वर्ड 1 सब्सक्राइब करें और बलून मैथ्स वर्ड 2, आप लोग तो 3 पर हैं, बलून मैथ्स वर्ड 3 तैयारी करा रहा है आईसीएसई बोर्ड एकेडमिक लेवल की। तो आईसीएसई बोर्ड का भी अगर कोई आपका परिचित हो तो उसको बताइएगा। 9, 10, 11, 12 आईसीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड अभी हम पढ़ा रहे हैं, उसमें एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं और सारे एग्जाम्पल। और जो बलून मैथ्स वर्ड 2 है उस पर आईसीएसई बोर्ड एमएल अग्रवाल के क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं। और आपका जो बलून मैथ्स वर्ड 3 है उसमें लगाया जा रहा है लूसेंट का क्वेश्चन। तो लूसेंट की जो मैथ की बुक आती है वो सारी तैयारी आपकी कराई जाएगी। और जो पिछले अब ये जो 2-3 सालों के पेपर हैं उसको भी हम लोग टच किया जाएगा। और अगर आप लोग कुछ सजेस्ट करेंगे कि ये वाली बुक भी होनी चाहिए तो वो बुक की भी तैयारी कराई जाएगी। बहुत आराम से स्मूथली हम तैयारी करा रहे हैं, क्योंकि तैयारी हम सबको ध्यान में रखकर करा रहे हैं, यानी एकदम जीरो मानकर। अगर किसी स्टूडेंट के पास जरा भी नॉलेज नहीं है लेकिन उसका मन है, उसका दिल है कि हम एयरफोर्स में जाएं, तो वो भी समझ सके। इसके लिए हम धीरे धीरे आराम से, और सबको आराम से ही समझना चाहिए, स्पीड बाद में बनती है। पहले आप कॉन्सेप्ट को खूब बढ़िया से समझ लें, फार्मूले खूब बढ़िया से लगा लें, स्पीड बाद में बन जाएगी। तो हम लोग लूसेंट की बुक से पहला चैप्टर पूरा फिनिश कर दिए हैं। सेकंड चैप्टर में भी, सेकंड चैप्टर जो कि है त्रिकोणमितीय समीकरण, त्रिकोणमितीय समीकरण में क्वेश्चन नंबर 28 तक लगा चुके हैं। और आज हम लोग को स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 29। तो जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 में आपको दिख रहा होगा कि कॉस का प्रोडक्ट है, दो ठो कॉस का प्रोडक्ट है इधर और दो कॉस का प्रोडक्ट है इधर। और हम लोगों को यहाँ से थीटा का, थीटा नहीं यहाँ पर एक्स है, एक्स का निकालना है। कितने एक्स की वैल्यू हो सकती है, सारी की सारी वैल्यू। इस समय हम लोग जनरल सॉल्यूशन, व्यापक सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो एक्स के कौन कौन से मान होंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अगर आपके पास दो कॉस का प्रोडक्ट है तो आपके पास 2 भी होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों साइड में आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 cos 9x और फिर cos 7x, और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 cos। अच्छा, एक बात और यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि बड़ा कोण हमेशा आप पहले रखिएगा। देखिए 9x बड़ा है, इसको पहले रखिएगा और 7x को बाद में। तो हमारे पास क्या होता है कि 2 cos A cos B का फार्मूला है, वो फार्मूला हम लिख दें। 2 cos A cos B का फार्मूला होता है cos, पहले A में B को ऐड कर देना है और फिर प्लस लगा के cos A माइनस B, यानी A में से B को कर देना है माइनस। तो अब हम लोग यहाँ पर जब ये फार्मूला लगाएंगे तो cos, जब A में B को जोड़ेंगे तो होगा 16x, और फिर प्लस लगा के, देखिए यहाँ पर प्लस है, cos के साथ ही जब दोनों कोणों को घटाएंगे माइनस B करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, क्योंकि 9x में से 7x माइनस होता है, कितना आता है 2x। अब इधर के साइड में भी यही फार्मूला, राइट साइड में भी। तो 2 cos जब दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 8x, और फिर प्लस 2 नहीं रहेगा यहाँ पे, और जब प्लस लगा के cos के साथ ही दोनों कोणों को घटाएंगे तो आएगा 2x। अब इधर भी cos 2x, इधर भी cos 2x कैंसिल हो जाएगा।
तो आपको मिलेगा cos 16x बराबर है cos 8x के। और आप यही तो चाहते हैं, पूरे चैप्टर में आप यही चाहते हैं कि या तो दो ठो साइन बराबर हो जाए, या तो दो ठो कॉस बराबर हो जाए, या तो दो ठो टेन बराबर हो जाए, ताकि जो इस चैप्टर का फार्मूला है उसको आप लगा सकें। तो जब दो कॉस बराबर हो गए तो आप क्या करेंगे, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा है, तो थीटा बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा की जगह आप क्या रखेंगे, 8x। अब आप एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस। जब आप प्लस लेंगे तो 16x इक्वल होगा 2n पाई प्लस 8x के। अब 16x में से 8x माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8x इक्वल टू 2n पाई। ठीक, और जब 8 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल टू कितना बचेगा, n पाई बाई 4। एक आंसर तो यही हो गया, n पाई बाई 4। तो आप अपने विकल्प में देख लीजिए, n पाई बाई 4 दो दो जगह दिख रहा है। तो चलिए दूसरी वाली वैल्यू भी निकाल लिया जाए। हम सोचे कि अगर किसी ऑप्शन में केवल n पाई बाई 4 होगा तो दूसरा वैल्यू निकालने से बच जाएगा, वह उसी पे टिक लगा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कॉमा लगा लगा के दो दो आंसर दिया हुआ है। तो माइनस भी ले लीजिए, 16x इक्वल टू होगा 2n पाई माइनस 2n पाई माइनस 8x। अब ये माइनस 8x इधर ट्रांसफर करेंगे तो ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 24x इक्वल टू 2n पाई, ये n है। तो x इक्वल टू होगा, जब 24 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो कट के कितना बचेगा, 2 से 12 बचेगा ना। तो दो आंसर आपको मिले, n पाई बाई 4 और n पाई बाई 12। अब आप अपने ऑप्शन में देखिए, n पाई बाई 4 और n पाई बाई 12 सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन पे टिक लगा दिया जाए। और ये कौन सा था, ये था क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का कौन सा ऑप्शन सही दिया हुआ है, सी। यानी कि जो आंसर आया है वो है बिल्कुल सही। तो अब आप इस पूरे को एक साथ यहाँ पर हम जूम कर दे रहे हैं और आप यहाँ पर वीडियो रोक कर इसको नोट कर लीजिएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 29। ठीक, बढ़ते हैं आगे। तो इसमें अगर दोबारा इसको समझाना चाहें, मतलब दोबारा आप समझना चाहें, तो दो कॉस का गुणा, बड़ा कोण पहले छोटा कोण बाद में। तो दोनों तरफ 2 का गुणा कर दिए हैं, क्योंकि हमारे पास 2 cos A cos B का फार्मूला है। वो फार्मूला कहता है कि कॉस के साथ पहले दोनों कोणों को जोड़ दिया जाए और प्लस लगा के कॉस के साथ ही दोनों कोणों को घटा दिया जाए। तो जब जोड़े हैं तो मिला है 16x, घटाए हैं तो मिला है 2x, यहाँ जोड़े हैं तो मिला है 8x, घटाए हैं तो मिला है 2x। अब cos 2x कैंसिल हो गया तो बचा cos 16x इक्वल टू cos 8x। जब दो cos बराबर हैं तो थीटा बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पर अल्फा की जगह हो गया 8x। अब 16x और इधर 8x, दोनों तरफ x नहीं होना चाहिए, तो एक बार प्लस ले लिए हैं तो x की वैल्यू निकल गई है, एक बार माइनस ले लिए हैं तो x की वैल्यू मिल गई है। यही सी ऑप्शन में दिया है तो सी पे लगा दिए हैं टिक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में कॉस थीटा है 0। और हम आपको जब फार्मूला बता रहे थे तो दो ठो अपवाद लिखवाए थे।
यही दोनों अपवाद हम लिखवाए थे, क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 31। ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये फार्मूला है कि अगर कॉस का मान 0 हो तो थीटा बराबर होता है n पाई प्लस पाई बाई 2। तो ये C आपको याद रखना है एज अ फार्मूला। और अगर साइन थीटा का मान 1 है तो ये दूसरा अपवाद है, तो थीटा बराबर होता है 2n पाई प्लस पाई बाई 2। ये अपवाद इसलिए है क्योंकि कॉस का जो फार्मूला होता है उसमें 2n पाई होता है और साइन का जो फार्मूला होता है वो होता है n पाई से स्टार्ट होता है। लेकिन जब कॉस का मान 0 हो और जब साइन का मान 1 हो तो उल्टा हो जाता है। तब कॉस वाले में 2n पाई न हो के n पाई होता है और साइन वाले में n पाई न हो के 2n पाई होता है। तो यही दो अपवाद हम आपको लिखवाए हैं जो कि आपको नोट करना चाहिए एक फार्मूले की अलग कॉपी में, और आप नोट किए भी होंगे। तो ये दोनों फार्मूला है, इसलिए सॉल्व नहीं करना है, इस पे टिक लगा देना है। 30 का C और 31 का B, 30 का C और 31 का B, ये हो गया 30 का C और 31 का B। अब जो अगला क्वेश्चन हम लोगों को लगाना है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 है कॉस थीटा का मान 32 तक हो गया ना, नहीं 32वां लगाना है। 32वां है साइन थीटा का मान -1। अब देखिए जब साइन का मान 1 होता है, जब साइन का मान 1 होता है, साइन का मान 1, तो आंसर होता है 2n पाई प्लस पाई बाई 2। अब ध्यान दीजिएगा जब साइन का मान 1 है तो ये अपवाद है, तब 2n पाई प्लस पाई बाई 2 होता है क्योंकि साइन 90 का मान 1। लेकिन जब साइन का मान -1 होगा, ध्यान दे रहे हैं कि नहीं बात पे, साइन का मान -1 होगा, अगर 1 है तो यहाँ प्लस होगा पाई बाई 2 क्योंकि साइन 90 का मान 1। और जब यहाँ पर -1 है, जब यहाँ पर -1 है तो यहाँ प्लस पाई बाई 2 की बजाय, यहाँ पर प्लस पाई बाई 2 की बजाय माइनस पाई बाई 2 होगा, तो 2n पाई माइनस पाई बाई 2। 32वें का कौन सा, आपको ये सब याद रखना है, इसको लगाना नहीं, याद रखना है। तो 32वें का क्या आंसर हो जाएगा 2n पाई माइनस पाई बाई 2। तो ये देखिए 32वें का आंसर है सी आपने देख लिया। अब आते हैं अपने पेज पे। तो 32वें का आंसर सी वाला होगा। समझ गए बात को। अगर साइन का मान 1 है तो याद रखना है 2n पाई प्लस पाई बाई 2, और अगर साइन का मान -1 है तब भी याद रखना है 2n पाई माइनस पाई बाई 2। ठीक, ये हो गया। अब कॉस का मान है -1, इसको लगाया जाए। 33वां क्वेश्चन है कॉस का मान -1, ये नहीं अपवाद में आता है। कॉस थीटा का मान हो गया -1। तो अब देखिए कॉस कितने का मान 1 होता है, 0 का, और कॉस कितने का मान -1 होता है, 180 का। कॉस 180 का मान कितना होता है, -1। तो जब आप याद रखेंगे कि कॉस 180 का मान होता है -1, तो यहाँ पर आपको लिख देना है कॉस 180। 180 को रेडियन में क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। और अगर कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा है तो फार्मूला होता है थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ से आप पाई ले सकते हैं कॉमन, और यही आपका आंसर हो जाएगा 2n प्लस माइनस 1 पाई। तो ये जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है उसमें दिया है 2n प्लस 1, माइनस वाला हटा दिया है,
तो प्लस वाला दे दिया है, तो इसी प्लस वाले पर आपको टिक लगा देना है। और क्वेश्चन नंबर जो 33 है, 33, उसका ऑप्शन देखिए कौन सा दिया है सही, सी वाला। यानी कि ये जो सी वाला ऑप्शन है उसी पर आपको टिक लगा देना है। तो ये पूरा क्वेश्चन एक साथ देख लीजिए, बहुत छोटा सा है। कॉस थीटा अगर -1 है तो थीटा होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अगर प्लस माइनस दोनों दिया है तो दोनों सही, नहीं तो एक दिया है तो उसी पे टिक लग जाएगा। अब कौन सा क्वेश्चन है, कॉस 2 थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर, अब देखिए यहाँ पर कर दिया है कॉस 2 थीटा और यहाँ पर कर दिया है 1। अगले क्वेश्चन में इस माइनस को डिलीट कर दिया जाए तो अगला वाला क्वेश्चन बन जाएगा। और इसको भी डिलीट करके दोबारा ही लिख दे रहे हैं पूरा। हाँ, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1। अब इधर कॉस है, लास्ट में बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन दे दिया है और आप इतनी जानकारी ले चुके हैं पिछले वीडियो से, तो बहुत एकदम रुक रुक के अब पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है। 25-26 क्वेश्चन लग चुके हैं। कॉस कितने का मान 1 होता है, कॉस 0 का। और अगर कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा है तो थीटा बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये 0 को छोड़ दीजिए, 0 से कोई मतलब ही नहीं है, तो 2 से जब 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपका बचेगा n पाई। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पर थीटा का मान होगा n पाई। तो थीटा बराबर n पाई, ये जो पहला वाला विकल्प है 34वें का ए वही सही है। तो 34 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके। आज जो है जो क्वेश्चन हम लोगों के सामने आए हैं वो बहुत बड़े बड़े नहीं, एकदम छोटे छोटे हैं। 35वां क्वेश्चन, समीकरण tan थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2 कॉस थीटा है कि कितने सॉल्यूशन 0 और 2 पाई के बीच में है। कितने सॉल्यूशन 0 और 2 पाई मतलब होता है 360, मतलब 0 से 360 के बीच में कितना इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग किया जाए पहले नोट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। काफ़ी आपको जानकारी मिलने वाली है इस क्वेश्चन को लगाते लगाते। तो चलिए लगाया जाए। tan x प्लस सेक एक्स इक्वल टू 2 कॉस एक्स। तो अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, tan को आप लिख दीजिए साइन बाई कॉस, और कॉस को लिख दीजिए 1 बाई, सेक को लिख दीजिए 1 बाई कॉस। और कॉस को आप चेंज करेंगे, मत चेंज कीजिए, सारी चीज़ों को साइन कॉस में चेंज कर देना चाहिए। तो यहाँ पर कॉस हो जाएगा एलसीएम या कॉमन, तो बचेगा साइन एक्स प्लस 1, ऊपर वाले जुड़ जाएंगे और ये 2 कॉस एक्स ऐसे ही नोट हो जाएगा। अब इस कॉस एक्स को इधर भेज दिया जाए तो साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब अगर आपके क्वेश्चन में साइन है और कॉस स्क्वायर है तो साइन को कॉस में नहीं, लेकिन कॉस स्क्वायर को बड़े आराम से आप साइन में बदल सकते हैं। आप ये काम इसी चैप्टर में पहले भी कर चुके हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लेना चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर थीटा नहीं एक्स है, तो साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू होगा, ये ब्रैकेट तोड़ दीजिए तो 2 का दोनों में गुणा हो जाएगा, 2 का दोनों में गुणा हो जाएगा।
अब 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स को भेज दीजिए इधर ताकि वो धनात्मक हो जाए। और क्या है, और नोट कर दीजिए प्लस में साइन एक्स, और जब एक में से इस 2 को इधर भेजेंगे, एक में से 2 घटेगा तो होगा -1 और बराबर हो जाएगा 0, बराबर हो जाएगा 0। अब आपको साइन के रूप में एक द्विघात मिल जाएगा, तो जैसे द्विघात समीकरण हल करते हैं वैसे ही हल किया जाए। तो गुणा करने, यहाँ पे देखिए संख्या है तो इनका मन में गुणा कर लेंगे, मन में 2 1 जा 2, गुणा करने पर 2 आए और घटाने पर 1, गुणा करने पर 2 आए और घटाने पर 1, 2 और 1, तो इस बीच वाले को हम लोग 2 और 1 में बदल देंगे, 2 और 1 में बदल देंगे। तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स नोट कर लेंगे और इसको लिख देंगे 2 साइन एक्स जो खोजे हैं 2 और 1, तो साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स। 2 साइन एक्स में से अगर साइन एक्स घटेगा तो साइन एक्स ही आएगा, तो लिख सकते हैं आइए -1 है। अब पहले दोनों में कॉमन हो गया 2 साइन एक्स, तो बचा ये एक्स है, 2 साइन एक्स कॉमन हो गया तो यहां पर क्या बचा, साइन एक्स, और प्लस यहां पर क्या बचा 1। बाकी दोनों में से माइनस कॉमन है तो बचेगा साइन एक्स, और माइनस कॉमन लिए हैं, चिन्ह बदल जाएगा ना ये वाला, +1। अब साइन एक्स +1 दोनों में से कॉमन हो गया, साइन एक्स +1 दोनों में से कॉमन हो गया, तो क्या बचा यहां पर 2 साइन एक्स -1, कुछ नहीं कॉमन होता है तो 1 कॉमन होता है, -1। अब 2 चीजों का गुणनफल है 0, तो एक बार पहले वाले को 0 कर दिया जाए, तो पहला वाला है साइन एक्स +1 बराबर 0, और एक बार दूसरे वाले को 0 कर दिया जाए तो वो है 2 साइन एक्स -1 बराबर 0। अब इन दोनों जगहों से साइन एक्स का मान निकालना है, तो यहां पर साइन एक्स होगा -1। अब आपको ये सोचना है कि 0 से लगाए 2 पाई मतलब 360 तक में कब कब साइन का मान -1 होता है, कब कब साइन का मान -1 होता है। आप जानते हैं कि साइन 90 का मान होता है 1, तो अगर उसमें 90 का मान, अगर उसमें 180 जोड़ेंगे तब हो जाएगा 270, साइन 270 का मान होगा -1। 0 से लगाए 360 तक में सिर्फ एक बार साइन का मान होता है -1, कब, 270 पे। और यहाँ पर 2 साइन एक्स बराबर होगा 1, मीन्स साइन एक्स हो जाएगा 1/2। तो अब 0 से 360 तक में कब कब साइन का मान 1/2 होता है, एक तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, और दूसरे चतुर्थांश में भी साइन धनात्मक होता है। किसी कोण को
दूसरे में भेजना है पहले वाले से, तो उसको 180 में से घटा देते हैं, तो साइन 150 अंश का मान भी कितना होगा? साइन 150 अंश का मान भी कितना होगा? 1/2। तो 0 से 360 तक में x के कितने मान प्राप्त हुए? 3। लेकिन ये तीनों मान सही हों ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। अभी हम आपको समझाते हैं। पहले अब ये मत समझिएगा 3 आंसर प्राप्त हुए हैं, पहले आप पूरे क्वेश्चन को दोबारा देखिए। क्वेश्चन क्या मिला था? क्वेश्चन मिला था tan + sec = 2 cos। तो हम क्या किए? tan को बदल दिए sin/cos में, sec को 1/cos में और cos को रहने दिए। एलसीएम हो गया cos, बचा sin + 1, cos को उधर भेज दिए। cos² थीटा को लिख दिए 1 - sin² थीटा, ब्रैकेट तोड़ दिए। sin² भी है sin भी है, तो sin के रूप में बन जाएगा द्विघात। अब sin² माइनस में नहीं होना चाहिए, तो इसको भेज दिए इधर। 2 sin² x हो गया प्लस sin x हो गया, और 1 में से 2 माइनस हुआ -1। अब ये बन गया द्विघात, तो इसको द्विघात की तरह हल कर लेना है। गुणा करने पर 2 आए और घटाने पर 1, तो 2 और 1। अभी sin x को बदल दिए 2 sin x माइनस sin x में। अब दो में से कॉमन ले लिए, तो पहले दोनों में क्या कॉमन था? 2 sin x, और बाकी दोनों में कुछ नहीं कॉमन है, तो -1। sin x + 1 अब दोनों में से कॉमन हो गया, तो बच गया यहाँ पर 2 sin x और यहाँ पर -1। इतना चीज आप यहाँ पर वीडियो रोक कर जूम करके नोट कर सकते हैं, यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। अब यहाँ तक नोट कर लिए। 2 चीज़ों का गुणनफल 0 है, तो एक बार पहले वाले को 0 किए और एक बार दूसरे वाले को। 0 से 2π तक में, मतलब 0 से 360 तक में सिर्फ और सिर्फ एक बार साइन का मान -1 होता है 270 पे। लेकिन 1/2 2 बार होता है। एक तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, और अगर 30 अंश को दूसरे चतुर्थांश में भेज दें तो दूसरे में भी साइन धनात्मक होता है, तो 150 का मान भी होता है। अब देखिए, ये जो आपको क्वेश्चन मिला था उसमें अगर आप 30 अंश रखते हैं तो tan 30 1/√3, sec 30 2/√3/2 होता है, उसका उल्टा 2/√3 होता है, मतलब अपरिभाषित नहीं होता। अगर आप 150 रखेंगे तो tan 150 बढ़िया है, sec 150 बढ़िया है, cos 150 बढ़िया है। लेकिन ये जो 270 अंश का कोण है, 270 अंश का कोण है, आप जानते हैं कि tan 90 का मान, देखिए इसमें tan भी है, tan 90 का मान होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित तो जब 90 में 180 जुड़ेगा तब भी tan ही रहेगा, भले माइनस में हो जाए लेकिन या ना हो, लेकिन tan ही रहेगा, यानी अपरिभाषित ही होगा। तो आपका ये जो 270 है, ध्यान से सुनिए, आपका ये जो 270 है वो कोण पॉसिबल नहीं है, क्योंकि tan 270 का मान अपरिभाषित होता है। दूसरी बात ये कि sec 270 या cos 270 दो ठो परिभाषित हो चाहे न परिभाषित हो, लेकिन अगर एक आपका cos 0 का मान 0 होता है,
कॉस 90 का मान 0 होता है तो 180 जोड़ने पर 0 होगा। सेक 0 का मान हो जाता है अपरिभाषित। सेक 90 का मान कॉस 90 का मान 0, इसलिए सेक 90 का मान अपरिभाषित। तो सेक के लिए भी ये ठीक नहीं है क्योंकि 90 में 100। और छोड़िए इस बात को, अगर कोई एक चीज़ भी अपरिभाषित आ रहा है इस पर तो इस कोण को नहीं लेना है। तो यानी 2 ही सॉल्यूशन मिलेंगे। तो आप क्या करेंगे, अब इसको भी नोट कर लीजिएगा। आपको जब दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 35, तो क्वेश्चन नंबर 35 में आप 3 पर टिक नहीं लगाएंगे, आप 2 पर टिक लगाएंगे क्योंकि 2 ही कोण आपको मिले हैं। कौन कौन मिला है? एक तो मिला है 30 अंश और दूसरा मिला है 150 अंश। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है tan 3x माइनस tan x अपान 1 प्लस tan 3x tan 2x। इसको यहीं पर आप समझ लीजिए। ये पूरा आपको एक फार्मूले की तरह दिख रहा होगा। किस फार्मूले की तरह? tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b। ये फार्मूला होता है tan a माइनस b का। तो tan a माइनस b आप लिख दीजिए tan a कितना है यहाँ पे 3x माइनस b कितना है 2x बराबर कितना है 1। तो इधर आ गया tan x और अगर इधर tan है तो इधर भी tan ही होना चाहिए। तो tan 45 का मान होता है 1। अब फार्मूला लगा दीजिए। tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा हो तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा का मान है पाई/4। बस यही छोटा सा काम आपको करना था। जितना परेशान किया है आपको पिछला क्वेश्चन, उतना ही कंफर्ट दिया है दूसरा क्वेश्चन। एकदम फटाक से लग गया। तो x का मान होगा यानी कोण का मान n पाई प्लस पाई/4। तो ये देखिए ये यहाँ पर झलक रहा है n पाई प्लस पाई/4 बी ऑप्शन। इसके पहले वाले का कौन सा था? सी ऑप्शन। और ये कौन कौन से क्वेश्चन थे? 35 और 36। तो 35 और 36 अगर आप देखें, 35वें का कौन सा सही है? 35वें का सही है सी और 36वें का बी। तो यही तो आया था, याद है? यही आया था। 35वें का सी और 36वें का बी। तो इसी को बस नोट कर लेना है। समझ गया ना बात को? tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b। ये फार्मूला होता है tan a माइनस b का। अब क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा बचा है? 37, 38, 39, 40। सिर्फ 4 क्वेश्चन बचे हैं जो कि हम लोग अगली वीडियो में लगा लिया जाएगा। और ये 4 क्वेश्चन करते ही ल्यूसेंट की बुक से त्रिकोणमितीय समीकरण चैप्टर हो जाएगा क्लोज।